तो सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। बहुत से लोगों को मूवी पसंद आ रही है, लेकिन बहुत से लोग इसको पसंद नहीं भी कर रहे। लेकिन आखिर कूली की कहानी में हुआ क्या, चलो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं मेरे चैनल पे मूवी रिव्यूज और मूवी एक्सप्लेनेशंस बनाता हूं। अगर आप लोग को ऐसा कंटेंट देखना पसंद है, मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और मैंने अभी वॉर 2 को भी एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप लोग उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में आपको ये कहानी सुना पाऊं। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंडरकवर ऑफिसर साइमन के बिजनेस के बारे में बता रहा है। साइमन एक स्मगलर है। उसने इस पोर्ट को गवर्नमेंट से 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ है। साइमन अपने पोर्ट पे क्या करता है ये पता लगाने के लिए पुलिस अपने काफी अंडरकवर ऑफिसर्स को इसके पास भेज चुकी है, लेकिन साइमन अपने ग्रुप में उन ऑफिसर्स का पता लगा के उन्हें वहीं मार देता है और उनकी लाश तक नहीं मिलती। अभी तक पुलिस को सिर्फ यही पता है कि पोर्ट के ऊपर महंगी घड़ियों को स्मगल किया जा रहा है, ऐसी घड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है। पोर्ट के ऊपर कूलियों के काम पर नजर दयाल रखता है। दयाल साइमन का खास आदमी है। ऐसा समझ लो कि दयाल साइमन का राइट हैंड है। और साइमन का बेटा अर्जुन एक कस्टम ऑफिसर है। साइमन के बेटे अर्जुन को उसका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 से 3 साल तक अंडरकवर रहने के बाद भी वो पुलिस वाला इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं निकाल पाया। और फिर हम देखते हैं कि दयाल को अपने आदमियों से उस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का पता चल जाता है। दयाल ने पहले तो उस पुलिस ऑफिसर की फैमिली को खत्म किया और फिर सब कूलियों के सामने उस पुलिस ऑफिसर को फांसी दे दी। और यहीं पे दयाल को एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके बीच एक और पुलिस वाला है जो कि अंडरकवर है। और फिर दयाल उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए 2 करोड़ का इनाम लगाता है। वो बोलता है कि जो भी कूली उस पुलिस ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन मेरे तक लेके आएगा, मैं उसको 2 करोड़ का इनाम दूंगा। फिर हमें देवा को दिखाया जाता है, जिसका अपना एक मैंशन है। देवा यहाँ सब कुछ अपनी मर्जी से चलाता है, जैसे कि बच्चे से लेके बड़ा कोई भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करेगा। और देवा ने खुद भी 30 साल से शराब नहीं पी। वो क्यों, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और तो और देवा स्टूडेंट से आधे से भी कम रेंट लेता है। फिर देवा को पता चलता है कि इसके बेस्ट फ्रेंड की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई है। तो देवा जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बेटी प्रीति उससे बिल्कुल नफरत करती है और वो देवा को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती। वो देवा के चढ़ाए हुए फूल भी बाहर फेंक देती है, लेकिन फिर भी देवा अपने दोस्त होने का फर्ज निभाता रहता है। देवा राजशेखर के काम के बारे में और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पता लगाने लगता है। पता चलता है कि राजशेखर ने 5 साल पहले अचानक से ही अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था और उसके बाद वो किसके साथ काम करता था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और फिर जब देवा राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि इसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत नहीं हुई। तब देवा को शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है। पता चलता है कि राजशेखर का मर्डर हुआ था। तो फिर देवा राजशेखर की बेटी प्रीति से बात करने के लिए उसकी दोनों बहनों के कॉलेज जाता है, क्योंकि घर से तो प्रीति उसको निकाल देती थी। प्रीति देवा से बहुत नफरत करती है और उसे देवा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। तब देवा प्रीति को बताता है कि राजशेखर की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उसका मर्डर हुआ था और उन दोनों को मिलकर उस किलर का पता लगाना होगा, वरना कल को वो किलर इन लोगों को भी मारने आ सकता है। लेकिन प्रीति को कोई भी बदला नहीं लेना। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। उसे नहीं जानना कि उसके फादर को किसने मारा, लेकिन देवा उस खूनी को ढूंढ के उससे बदला लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि देवा के लोगों ने राजशेखर के असिस्टेंट को ढूंढ लिया और वो उसे देवा के पास लेकर आते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट 1 नंबर का शराबी है। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि देवा राजशेखर का 30 साल पुराना दोस्त है, तब वो उसे कुछ बताने के लिए तैयार हुआ। वो देवा को बताता है कि राजशेखर जिस कंपनी के लिए रिसर्च का काम करता था वो उसे छोड़कर अपनी कुछ इन्वेंशन करने लगता है, क्योंकि राजशेखर की 3 बेटियां हैं और उसे अपना घर चलाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। तब राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक क्रीमेशन चेयर इन्वेंट की, जो कि किसी भी डेड बॉडी को 30 सेकंड के अंदर अंदर राख बना देती है। इस चेयर की मदद से क्रीमेशन प्रोसेस में होने वाले पोल्यूशन को खत्म किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट उस कुर्सी को डेंजर बताती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि अगर ये चेयर किसी गलत हाथों में चली गई तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वो ना तो किसी का खून इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और ना ही कुछ साबित कर पाएंगे। और फिर ना तो राजशेखर को फंडिंग मिलती है और गवर्नमेंट उसकी कुर्सी को सीज भी कर लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है साइमन पे। हम देखते हैं कि उसे मारने के लिए कुछ गुंडे आए थे। वो गुंडे साइमन को ऑलमोस्ट मार ही देते, लेकिन दयाल अपनी जान पे खेल के साइमन को बचाता है और तब से ही वो साइमन का खास आदमी बन जाता है। और तभी से ही साइमन को दयाल पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। उस दिन उस गैंग वॉर के दौरान काफी लोगों की मौत हुई थी। लगभग 20 लोगों की लाशों को डिस्पोज करना था, ताकि इस फाइट का कोई भी सबूत साइमन के अगेंस्ट पुलिस के हाथ ना लगे। तभी साइमन को राजशेखर की उस इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में पता चलता है और तभी साइमन राजशेखर के घर जाता है। वो राजशेखर से धमकी देता है कि अगर उसने उसके लिए काम ना किया तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। राजशेखर के पास साइमन की बात मानने और उसका काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता और तभी से राजशेखर साइमन के सारे मारे हुए लोगों की बॉडी को क्रीमेट करने लगा। इसके बदले में साइमन राजशेखर को पैसे भी दिया करता था और राजशेखर को पैसों की जरूरत भी थी और इसीलिए वो साइमन का ये बॉडी
क्रीमेशन का काम सालों तक करता रहता है। उस दिन राजशेखर के साथ प्रीति भी थी और दयाल प्रीति को देख लेता है, जिसका मतलब है कि प्रीति को भी वो कुर्सी ऑपरेट करनी आती है। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हम दयाल को देखते हैं, जिसको ये बात याद आती है कि प्रीति को वो कुर्सी ऑपरेट करनी आती है, क्योंकि उसे अपने बॉस साइमन की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि जितने भी लोग पोर्ट पे मरे हैं उन सभी की बॉडी को क्रीमेट करना है। लेकिन अब राजशेखर तो नहीं रहा, तो अब वो बॉडीज को क्रीमेट कौन करेगा? फिर दयाल अपने गुंडों को प्रीति को लेने के लिए भेजता है और वहीं हम देखते हैं कि प्रीति अपनी बहनों के साथ उनके हॉस्टल से भागने वाली थी, क्योंकि उसके दिमाग में देवा की दी हुई चेतावनी थी कि कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आ सकते हैं। और ठीक वैसा ही होता है। वो गुंडे उस हॉस्टल में प्रीति को उठाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ देवा भी आ जाता है। देवा को पूरी कहानी पता थी और वो वहीं पे उन गुंडों को पीटने लग जाता है और फिर वो एंड में अनजान भी बन जाता है, जैसे उसे पता ही ना हो कि ये आदमी दयाल के हैं, क्योंकि अब वो उस पोर्ट पे जाके दयाल के साथ काम करके पता लगाना चाहता है कि राजशेखर की मौत का कारण क्या था और उसका खूनी कौन है। और तभी दयाल के आदमी देवा को दयाल के पास ले जाते हैं। देवा दयाल से झूठ बोलता है कि वो राजशेखर का असिस्टेंट है और वो खुद उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास आने वाला था। उसे पैसों की जरूरत है और उसे वो कुर्सी ऑपरेट करनी आती है। लेकिन दयाल को यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लगता है और वो देवा को बॉडी डिस्पोज करने के लिए भी दे देता है। वो देखना चाहता है कि क्या देवा को सच में वो कुर्सी ऑपरेट करनी आती है, लेकिन देवा को तो वो कुर्सी बिल्कुल चलानी नहीं आती थी। तो वो प्रीति से कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन प्रीति कहती है कि वो अपने पापा की लैब में सिर्फ 1-2 बार ही आई थी, तो उसे वो कुर्सी अच्छे से ऑपरेट करनी नहीं आती। तो देवा वहाँ पर मशीन ऑपरेट करने की एक्टिंग करने लगता है और हाथ पैर मारते हुए वो मशीन अपने आप चल जाती है और वो बॉडी क्रीमेट भी हो जाती है। और तभी से दयाल ने देवा को काम पे रख लिया और वो देवा को बदले में पैसे भी देने लगता है। लेकिन देवा को पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो दयाल के कूलियों से राजशेखर की मौत का कारण पूछने लगता है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है। और यहीं पे देवा को साइमन के बेटे अर्जुन के बारे में पता चला कि वो एक लड़की से प्यार करता है जो उसी पोर्ट पे काम करती है। और फिर एक दिन बॉडी को डिस्पोज करते हुए देवा को बॉडी के ऊपर कुछ स्टिचेस के निशान दिखे और वहीं हमें पता चलता है कि साइमन उन लोगों के बॉडी ऑर्गन्स निकाल के उन्हें बेचने का भी काम करता है। लेकिन देवा तब भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे सिर्फ राजशेखर के खूनी का पता लगाना है। बॉडीज को क्रीमेट करते करते देवा और प्रीति अभी तक काफी पैसे कमा चुके थे, इसीलिए देवा प्रीति को अब इस काम को छोड़ के जाने के लिए बोलता है ताकि प्रीति की जान पर कोई भी रिस्क ना रहे। लेकिन प्रीति कहती है कि वो वहाँ पर ही रहना चाहती है और पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी भी है। वो अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना चाहती है, क्योंकि ना तो उनकी माँ थी और ना ही अब उनके पिता रहे, इसीलिए सिर्फ प्रीति की दोनों बहनों के लिए सिर्फ वही थी। और तभी देवा अपने हिस्से के पैसे भी प्रीति को दे देता है और कहता है कि तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ। यहाँ हम देवा और प्रीति का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखते हैं। और तभी प्रीति देवा की वाइफ यानी अपनी बुआ की फोटो देवा को देती है, जो कि उसकी आखिरी फोटो थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि देवा सिर्फ राजशेखर का अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि उसका जीजा भी था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से 30 साल पहले ही राजशेखर ने अपने सारे संबंध देवा के साथ तोड़ लिए थे। अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये मूवी की कहानी कैसी लग रही है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब चलो आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर लो। और फिर हम देखते हैं कि साइमन इंडिया आ जाता है, क्योंकि उसे अपने गैंग में आए एक लास्ट पुलिस ऑफिसर का पता चल जाता है कि आखिर वो कौन है। और हम देखते हैं कि साइमन आते ही उस आदमी को मार देता है जो पुलिस वाला था, लेकिन उस पुलिस वाले का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये एक सस्पेंस है जो आपको आगे पता चलेगा। और फिर साइमन देवा और प्रीति को अपने पास बुलाता है ताकि वो उस बॉडी को डिस्पोज कर सके। साइमन देवा को देख के बोलता है कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ वो उसे याद नहीं आ रहा। साइमन देवा से कहता है कि वो उस बॉडी को ठिकाने लगाए और देवा उस बॉडी के पास जाके उसके ऊपर रखा कपड़ा उठाता है। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि हमें पता चलता है कि दयाल जो कि साइमन का राइट हैंड था, वही वो पुलिस वाला था जो इनके गैंग में काफी साल से एक मोल की तरह था। दयाल 8 साल से साइमन की गैंग में एक पुलिस इन्फॉर्मर बन के रह रहा था, इसीलिए साइमन ने इंडिया आते ही सबसे पहले दयाल को मार दिया। साइमन देवा से कहता है कि वो इस बॉडी को उस कुर्सी पे रख के क्रीमेट ना करे, बल्कि उसकी बॉडी को कमिश्नर ऑफिस के पास वाले कब्रिस्तान में गाड़े, ताकि अगले ही दिन पुलिस के कुत्ते को उसकी बॉडी की स्मेल आए और वो उस बॉडी को खोज ले और उन्हें पता चले कि कोई भी पुलिस वाला अगर साइमन की गैंग में इन्फिल्ट्रेट करेगा तो उसका क्या हाल होगा। और ना चाहते हुए भी देवा और प्रीति को ये भी काम करना पड़ जाता है। लेकिन देवा जब दयाल की बॉडी को दफना देता है तब एक बहुत ही शॉकिंग सीन हमारे सामने आता है। दयाल कब्र के अंदर से ही अपना हाथ बाहर निकाल के बाहर निकल जाता है। दयाल मर के भी जिंदा हो चुका था, लेकिन अब देवा और प्रीति को पता है कि दयाल एक पुलिस वाला है, इसलिए वो उसे नहीं मार सकते। इसीलिए देवा साइमन की गैंग को इसके बारे में कॉल करके बता देता है। साइमन की गैंग के लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं, क्योंकि दयाल के पास 200 करोड़ रुपए होते हैं जिसके बारे में साइमन को भी नहीं पता होता। तो इसीलिए अब वो दयाल से वो 200 करोड़ रुपए निकलवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब ये लोग देवा से बात कर रहे थे तब साइमन की गैंग का एक और आदमी इस बात को सुन लेता है और इस सब के बारे में साइमन को बता देता है। साइमन देवा को कॉल करके दयाल को मारने के लिए बोल देता है और वो कहता है कि अगर वो
वो उसकी बात मानेगा तो वो उसके लिए एक फेवर करेगा। लेकिन यही प्रीति बोलती है कि इन्हें पुलिस वाले को नहीं मारना चाहिए, लेकिन देवा ने साइमन के क्लोज जाने के लिए दयाल को मार दिया। और फिर जब साइमन के गुंडे देवा के पास आए तब देवा ने उन्हें बहाना दिया कि दयाल भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पास दयाल को मारने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। फिर देवा साइमन के पास जाता है और फिर साइमन देवा को बताता है कि वो जानता है कि देवा राजशेखर का दोस्त है, कोई असिस्टेंट नहीं। ये सब जानते हुए भी साइमन ने देवा को अपने पास रखा ताकि वो देवा के सारे एक्शंस को मॉनिटर कर सके। और फिर साइमन देवा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कि दयाल राजशेखर को मार रहा था। जी हाँ, राजशेखर की हत्या दयाल ने ही की थी। और साइमन देवा से कहता है कि उसने दयाल को मार के कुछ गलत नहीं किया। और हम देखते हैं कि मरने से पहले राजशेखर ने दयाल के कान में कुछ बोला था। देवा को अपने दोस्त के वो लास्ट वर्ड्स जानने थे और वो इसी बारे साइमन के आदमियों से पूछने लगता है कि अगर किसी को पता है कि राजशेखर ने मरने से पहले क्या कहा था तो वो उसे अभी बता दे। लेकिन साइमन के किसी भी आदमी को इसके बारे में नहीं पता होता। और अब तो दयाल भी मर चुका था। लेकिन फिर हमारे आगे एक ट्विस्ट आता है, देवा ने कभी दयाल को मारा ही नहीं। देवा ने दयाल को प्रीति के साथ एक ट्रेन पे चढ़ा दिया ताकि वो इस शहर से दूर चले जाएं। और अब दयाल देवा को कॉल करता है। दयाल उसे बोलता है कि अब उसने प्रीति को अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो देवा को प्रीति की जान बचाने के लिए ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। हमें पता चलता है कि राजशेखर ने ही देवा को ड्रिंक छोड़ने के लिए बोला था। और तो और देवा बहुत ही राउडी होता है। राजशेखर उसे कहता है कि अब उसके ऊपर उसकी बहन की भी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिंदगी ऐसे ड्रिंक और फाइट करके बर्बाद नहीं कर सकता। और तभी से राजशेखर की कसम की वजह से देवा ने ड्रिंक करनी छोड़ दी थी। राजशेखर ने उससे कसम ली थी कि जब तक राजशेखर मर नहीं जाता तब तक देवा बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेगा। और आज ये सब पता करने के बाद, राजशेखर के कातिल का पता करने के बाद, देवा 30 साल के बाद शराब पीता है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि राजशेखर ने साइमन की बोट पे होने वाले सारी इल्लीगल एक्टिविटीज के सबूत इकट्ठा कर लिए थे और इस बारे में दयाल को पता चल जाता है और इसी की वजह से दयाल ने राजशेखर को मार दिया था। राजशेखर ने मरने से पहले दयाल को वार्निंग दी थी। राजशेखर ने दयाल से कहा कि उसके मरने के बाद दयाल से बदला लेने के लिए पावर हाउस आएगा और वो सिर्फ दयाल को ही नहीं, दयाल के बॉस, दयाल के बॉस के बॉस सभी को मारेगा। और यही राजशेखर के लास्ट वर्ड्स थे। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दयाल देवा को कॉल करके उसका पासपोर्ट और पोर्ट से स्मगलिंग के सारे इलीगल पेपर कलेक्ट करके उसके 200 करोड़ वाले सेफ में रखने को बोलता है। देवा के पास दयाल की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन देवा जब पोर्ट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर वो इलीगल पेपर्स लेने गया तभी उसे वहाँ कुछ गुंडे देख लेते हैं। उन्होंने पहले से ही एक पुलिस इन्फॉर्मर को पकड़ के रखा हुआ था। तभी देवा उन सभी से लड़के उन सभी को मार देता है और तभी वो पुलिस ऑफिसर देवा को बताता है कि यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स को भी ट्रेड किया जा रहा है। साइमन अपने पोर्ट पे काम करने वाले सभी कूली और काम वालों का मेडिकल टेस्ट करवाता है और फिर वो सभी को काम पे रख के उन्हें खिलाता पिलाता है, उन्हें ऐश करवाता है जब तक कि किसी की मेडिकल रिपोर्ट कोई डिमांड वाले ऑर्गन से मैच नहीं हो जाती। और जब भी साइमन को कोई मैच मिलता है वो उस वर्कर का दिल निकाल के बेच देता है और वो उसकी बॉडी को देवा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देता है। यहाँ पे देवा को पोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और दयाल ने तो खुद ही देवा को अपने 200 करोड़ तक पहुंचा दिया था। और तभी दयाल देवा को लास्ट काम साइमन के बेटे अर्जुन को मारने का देता है। वो देवा को धमकी देता है कि अगर उसने अर्जुन को नहीं मारा तो वो प्रीति को मार देगा। देवा दयाल से कहता है कि साइमन की गैंग में एक अर्जुन ही ढंग का आदमी है, हमें उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन दयाल उसे फोर्स करता है और प्रीति को मारने लगता है और फिर ना चाहते हुए भी देवा अर्जुन को एक सुनसान जगह पे ले जाता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि साइमन के आदमी देवा और साइमन के बेटे अर्जुन पे नजर रख रहे थे। साइमन को पता चल जाता है कि देवा अर्जुन को मारने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन देवा तो अर्जुन को उसके प्यार कल्याणी के साथ भागने के लिए लेके आया था, जो लड़की उस पोर्ट पे भी काम करती थी जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरू में बात की थी। अर्जुन देवा पे ट्रस्ट करने लगा था, इसीलिए वो देवा के साथ यहाँ तक आया था। लेकिन देवा ने जैसे ही अर्जुन को छोड़ा वैसे ही उसे दयाल का मैसेज आता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगले दिन हम देखते हैं कि दयाल प्रीति को मारने वाला होता है, लेकिन तब तक देवा के आदमियों ने दयाल के सारे पैसे यानी कि 200 करोड़ चोरी कर लिए थे और देवा दयाल के पूरे पास्ट के बारे में भी जान चुका था। और यहीं पे हमारे सामने एक और ट्विस्ट आता है कि कल्याणी जिसे अर्जुन प्यार करता था वो सिर्फ अर्जुन के साथ प्यार का नाटक कर रही थी, वो असल में दयाल की वाइफ होती है। ये देवा फिगर आउट करता है कि जैसे ही उसने अर्जुन को पोर्ट पे छोड़ा था वहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक अर्जुन और एक कल्याणी। तो दयाल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना कि उसने अर्जुन को छोड़ दिया है ये सिर्फ कल्याणी ही कर सकती थी। और यही हम देखते हैं कि देवा ने कल्याणी को उसी इलेक्ट्रिक मेशन चेयर पे बिठा के रखा हुआ था और वो इसी चीज को दयाल को कॉल करके दिखाता है और बोलता है कि प्रीति को छोड़ दे। दयाल वहां से ना चाहते हुए भी प्रीति को जाने देता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की जान बचानी थी। और इसी जगह पर वो राजशेखर का शराबी असिस्टेंट भी था। असिस्टेंट देवा को राजशेखर की एक बात बताता है
है। वो उसे बताता है कि कभी अगर देवा को उसकी लैंडलाइन पे कॉल आए और कॉल की दूसरी तरफ कोई उसका कूली नंबर बोले, वो समझ जाए कि वो ही उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है। लेकिन आज तक देवा को कभी ऐसी कोई कॉल आई ही नहीं थी और देवा को पता भी नहीं था कि उसका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड भी है। ये इन्फॉर्मेशन पता चलते ही वो अपने मेंशन में रखे लैंडलाइन के पास एक आदमी को बिठा देता है ताकि कॉल आते ही देवा को पता चल जाए। तभी उसे पता चलता है कि मेंशन में कुछ गुंडे आ चुके हैं जो देवा के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों को साइमन ने भेजा था। तभी देवा मेंशन चला जाता है और वहीं हम देखते हैं कि कल्याणी अर्जुन को अपनी मजबूरी बताने लगती है कि वो दयाल के साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि दयाल ने उसके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी थी और सिर्फ इसीलिए उसे अर्जुन के साथ प्यार का नाटक करना पड़ा। और फिर भी अगर अर्जुन चाहे तो वो कल्याणी को मार सकता है। अर्जुन कल्याणी की बातों में आके उसे माफ कर देता है और वो उसे उस क्रिमेशन चेयर से उतार देता है। लेकिन कल्याणी एक नंबर की कमीनी औरत थी। वो दयाल की पक्की पार्टनर थी। वो दयाल के साथ उसकी पुलिस ट्रेनिंग के दिनों से थी और तभी कल्याणी अर्जुन को किडनैप करके वहाँ मौजूद देवा के सभी आदमियों को मार देती है। और फिर वो दयाल को कॉल करके प्रीति को दोबारा से पकड़ने के लिए बोलती है। वो उसे कहती है कि प्रीति अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और वहीं दूसरी तरफ देवा प्रीति की दोनों सिस्टर्स को भी अपने मेंशन ले आया था ताकि उन दोनों को कोई भी खतरा ना रहे। लेकिन साइमन के गुंडे तो यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। देवा उन सभी के साथ अकेले लड़ता है और वहीं दूसरी तरफ दयाल को प्रीति भी मिल जाती है। प्रीति के साथ जितने भी देवा के आदमी थे उन सभी को दयाल मार देता है और एंड में प्रीति एक ट्रेन में फंस जाती है। वहाँ प्रीति के बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी प्रीति को अपने फादर राजशेखर की एक बात याद आती है। राजशेखर ने अपनी बेटी प्रीति को एक कूली का नंबर बताया था और बोला था कि जब भी तुम्हारे साथ कोई लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो तो एक नंबर पे फोन करना और ये कूली नंबर बताना। और यहीं पे रिवील होता है कि प्रीति ही देवा की बेटी है। प्रीति देवा को कॉल मिलाती है। देवा गुंडों से लड़ते झगड़ते कैसे न कैसे करके फोन उठा भी लेता है। प्रीति अपनी लोकेशन और अपनी सारी प्रॉब्लम देवा को फोन पे बता देती है। लेकिन देवा कॉल पे कुछ भी नहीं बोलता। वो कुछ बोलता उसके पहले ही फोन कट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दयाल प्रीति को मारना स्टार्ट कर देता है और तभी देवा स्टेशन पे अपने लोगों को प्रीति को लेने के लिए भेज देता है और यहाँ अपने मेंशन में बाकी दो बची हुई बहनों को बचाने के लिए फाइट करता रहता है। और फिर ट्रेन से देवा का एक आदमी दयाल को लेके बाहर कूद जाता है और प्रीति वहाँ बच जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि उसी ट्रेन में कल्याणी भी है। कल्याणी दूर से प्रीति पे नजर रख रही होती है और ये दयाल को कॉल करके उसको अपना प्लान चेंज करने को बोलती है। वो उसे बताती है कि उसने साइमन के बेटे अर्जुन को एक गाड़ी में किडनैप करके बांध के रखा हुआ है और उसी गाड़ी में उसके पासपोर्ट भी रेडी हैं ताकि वो देश छोड़ के भाग सके। और फिर दयाल साइमन को वीडियो कॉल करके झूठ बोलता है कि देवा ने इसकी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी है और बोला है कि जब तक वो साइमन के बेटे को नहीं मारेगा वो उसकी बीवी को नहीं छोड़ेगा और मजबूरन उसको साइमन के बेटे को मारना पड़ेगा। और वो साइमन के सामने ही वीडियो कॉल पे उसी के बेटे को मार देता है। अब इससे पहले कि देवा के आदमी स्टेशन पे प्रीति को बचाते, कल्याणी प्रीति को लेके गाड़ी में बैठ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि वो गाड़ी साइमन के बंदों की है और अब प्रीति और कल्याणी दोनों साइमन के कब्जे में है। साइमन दयाल को सेम दर्द देने के लिए वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल पे उसके सामने ही उसकी बीवी को मार देता है और अब उसे बस देवा के आने का वेट होता है। वो सोचता है कि जैसे ही देवा आएगा वो फिर प्रीति और देवा दोनों को मार देगा और देखते ही देखते वहाँ देवा प्रीति को बचाने आ भी जाता है। साइमन को देवा की कमजोरी का पता चल जाता है। वो सोचता है कि अब वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए देवा के सामने ही प्रीति को मारेगा। वो भी कोई साधारण मौत नहीं बल्कि वो प्रीति का दिल निकाल लेगा। और तभी देवा साइमन को अपने 30 साल पुराने पास्ट के बारे में बताता है जो अभी तक हम सबसे छुपा के रखा गया था। हमें दिखाया जाता है कि देवा कूली यूनियन का लीडर होता है और इन लोगों का शिप पर माल लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है। और फिर एक दिन इन सबका सेठ इनको दूसरी कंट्री यही काम करने के लिए लेके चला जाता है और तभी जहाँ ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। रेड में पता चलता है कि इनका मालिक इनसे शिप में ड्रग्स लोड करवाया करता था। सेठ अपने आप को बचाने के लिए वो सारा ब्लेम उन 400 कूलियों पे लगा देता है। जिस देश में ये लोग थे उस देश में कानून बहुत सख्त होता है। ड्रग्स के केस के कारण उन सभी 400 के 400 कूलियों को लाइफ टाइम जेल की सजा मिलती है। और तभी वहाँ पुलिस एक कंडीशन रखती है कि अगर उन 400 में से कोई 100 कूली अपने ऊपर ये सारा ब्लेम ले लेते हैं तो वो बाकी 300 बचे कूलियों को वापस उनके देश भेज देंगे। तो 100 कूली अपने आदमियों की जान बचाने के लिए इस सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाते हैं और उन 100 कूलियों में से देवा भी एक था। और बाद में पता चलता है कि इनका प्लान उन 100 कूलियों को सजा देने का नहीं बल्कि उनको बीच समंदर में ले जाके मारने का था। तो वही देवा उन सबके लिए स्टैंड लेता है और शिप पे जितने भी आदमी मौजूद थे उन सभी को मार देता है। और फिर इंडिया वापस आने के बाद उसने अपने सेठ को ढूंढा और उसे भी मार दिया। वो सेठ साइमन का फादर था। तब साइमन एक छोटा बच्चा था इसीलिए अभी साइमन को याद नहीं आ रहा था कि उसने देवा को आखिरकार देखा कहाँ पे है। देवा के इसी कत्लेआम की वजह से उसे कूली यूनियन और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़ा था। और अभी देवा साइमन को बताता है कि प्रीति उसी की बेटी है। और फिर साइमन और देवा के बीच में तकड़ी फाइट शुरू हो जाती है और अब तक
देवा के आदमी भी यहाँ आकर प्रीति को छुड़वा चुके थे और फाइट में देवा भी साइमन को जान से मार देता है। साइमन मरने से पहले देवा से कहता है कि अगर वो उसे आज मार देगा तो उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके सिंडिकेट के मेंबर देवा के पीछे आएंगे। और फिर जब देवा सभी के साथ इस बोट की लैब को ब्लास्ट करके जा रहा था तभी सिंडिकेट के आदमी इन सबको पकड़ लेते हैं। वो उन्हें एक रेगिस्तान की लोकेशन पे ले जाते हैं जहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर उतरते हैं। उन हेलीकॉप्टर्स में से दाहा निकलता है जो कि साइमन का बॉस था। लेकिन 30 साल पहले देवा ने जितना कत्लेआम मचाया था उस कत्लेआम को याद करके आज भी दाहा का बाप कांपता है। लेकिन दाहा उस कत्लेआम से इम्प्रेस हुआ था और वो चाहता था कि देवा उसका राइट हैंड बन जाए। इस सब के बारे में बात करते हुए दाहा ने दयाल को भी ढूंढ लिया था और देवा के कहने पर वहाँ एक बड़ा खड्डा खुदवाया जाता है और उसी में वो दयाल को घेर के मार देते हैं। दाहा देवा को उसके साथ जुड़ने के लिए एक ऑफर देता है लेकिन देवा उससे कहता है कि उसे किसी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कूलियों के ऊपर एक भी आंच आई तो वो कत्लेआम दोबारा मचा देगा। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी लोकेश कनगराज डायरेक्टेड सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी कूली की। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी आने वाली वीडियोस के लिए मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मेरी हेल्प होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि लाइक भी कर देना वीडियो को, उससे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।